हेलो, हम इंस्पेक्टर राणा बोल रहे हैं। हमें आपका नंबर चंदा ने दिया है। इंस्पेक्टर साहब चंदा ठीक तो है ना? चंदा को तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उसने एक खून किया है और जिसका खून हुआ है उसका नाम अजीत है। माधव, कहाँ हो बेटा? अम्मा, थाने से फोन आया था। इंस्पेक्टर साहब कह रहे थे कि चंदा ने अजीत का मर्डर कर दिया। चुपचाप से हमरा अजीत, ये सब कैसे हो गए? मुझे बचा दो। अजीत, अजीत आप चिंता मत करिए, हम चाकू निकाला थे। क्या हुआ? सामने आवा। क्या? अजीत आंखें खोली, देखिए आपके कुछ ना हो। अब क्या अस्पताल लेके जाए? इंस्पेक्टर साहब, बहुत अच्छा पहल के आप आ गई नहीं। देखिए ना, अजीत के केहू चाकू मार के भाग गई ना। हमने के जल्दी से एक के अस्पताल ले जाए की पड़ी। चलिए जल्दी इंस्पेक्टर साहब, चलिए। ये तो मर चुका है। मर गए? इंस्पेक्टर साहब, ऐसे कैसे हो सकते? अभी अंदर ही जिंदा रहल, एक सांस चलत रहल। इंस्पेक्टर साहब एगो काम करी ना, जल्दी से अस्पताल लेके चली ना, ये ठीक हो जाए। बंद करो ये नाटक। अजीत के मर्डर के आरोप में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। इंस्पेक्टर साहब, हम कुछ न कहले, हम कसम खा के कहते, हम कुछ न कहले। इंस्पेक्टर साहब, आप सच कहते हैं, हम अजीत के नाम मार ले। चुप। और कोई है यहां तुम्हारे सिवा? नहीं ना? इसलिए तुम्हें गिरफ्तार करके हम थाने लेकर जा रहे हैं। अब फैसला कोर्ट करेगा, तुम दोषी हो या निर्दोष। हथकड़ी लगाओ इसे। और यादव, तुम एम्बुलेंस को फोन करो और लाश को पंचनामे के लिए भेजो। इंस्पेक्टर साहब, हम कुछ न कहले, हम सच कहते, हम कुछ न कहले। हेलो, हम इंस्पेक्टर राणा बोल रहे हैं। इंस्पेक्टर राणा? हमें आपका नंबर चंदा ने दिया है और हम थाने से बोल रहे हैं। चंदा से? चंदा आपको कहाँ मिल गई? और वो भला आपको हमारा नंबर क्यों देगी? इंस्पेक्टर साहब, चंदा ठीक तो है ना? चंदा को तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उसने एक खून किया है और जिसका खून हुआ है उसका नाम अजीत है। ना इंस्पेक्टर साहब, हम कुछ न कह दिया, ये सब झूठ है। इंस्पेक्टर साहब, आपको कुछ गलतफहमी हो गई होगी। चंदा किसी का खून नहीं कर सकती है। आप हमसे मजाक कर रहे हैं ना? आप कोई हमारे दोस्त है ना जो हमसे ये मजाक कर रहा है? देखिए, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, ये हकीकत है। आप थाने आइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हम मजाक कर रहे हैं या चंदा ने कोई खून किया है। आप जल्दी आइए, हमें आगे की कार्रवाई पूरी करनी है। चलिए हम रखते हैं। हाँ, हम आते हैं। माधव, कहाँ हो बेटा? सब ठीक तो है ना? तुम इतना घबराए हुए काहे हो? हाँ, तुम्हारे माथे पे इतना पसीना, बात का है? कुछ बोलोगे हमको बेटा? हाँ? अम्मा, थाने से फोन आया था। थाने से फोन? इंस्पेक्टर साहब कह रहे थे कि चंदा ने अजीत का मर्डर कर दिया। चंदा? नहीं बेटा, चंदा किसी का खून नहीं कर सकती, कबो नहीं कर सकती। हमको यकीन नहीं है बात का। इंस्पेक्टर साहब को जरूर कोनो गलतफहमी हुआ होगा। हाँ अम्मा, हमें भी ऐसे कुछ लगा था कि इंस्पेक्टर साहब को गलतफहमी हुआ है, पर उन्होंने हमें थाने में बुलाया है सच जानने के लिए। चंदा और खून? भैया, ये गलत बात हो सकती है, हमें तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है। अरे पुलिस वाले ऐसे कुछ कह रहे होंगे, उन्हें कोई ना कोई तो चाहिए होता ना भैया फंसाने के लिए।
पूनम चाहे जैसा भी हो, हमें थाने जाके सच का पता तो करना ही पड़ेगा। हम जा रहे हैं। लेकिन तुम अकेले नहीं जाओगे माधो, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। वहां अकेले जाना तुम्हारा ठीक नहीं है, चलो। हम तो मना रहे हैं कि ये बात सच हो। वो चंदवा को जिंदगी भर की जेल की सजा होनी चाहिए। जब चक्की पिसेगी ना तब मजा आए। हम का करें, अम्मा के बता दी का? ना अभी नहीं, वो बेचारी परेशान हो जाइए पुलिस थाना के नाम सुन के। हम तो कुछ कहले भी ना है, कहीं से ये लोग हमरा के ज्यादा देर तक यह बंद ना कर पाई। हमरा के पता माता बाबू को जैसे ही पता चली ना, वो भागल आई और हमरा के यहाँ से छुड़ा के ले जाइए। अम्मा लोगन के पता भी ना चली और हम घर भी पहुंच जाए। यही से हमरा के माता बाबू के पहले ना इंतजार करे के चाहिए। माता बाबू, चंदा, बहुत अच्छा बैल के आप ही आ गई नहीं। देखी ना माता बाबू, ये लोगों ने हमरा के जबरदस्ती ही पकड़ के बंद कर दे दिया। माता बाबू, अम्मा जी हमारी यहाँ दम घुटा था। प्लीज माता बाबू, हमरा के जल्दी से निकाली ना। चंदा क्या हुआ? तुम यहाँ पर कैसे आ गई? माता बाबू, हम बिल्कुल निर्दोष है, हम कुछ भी ना कही नहीं है। अजीत के तो पहले ये क्यों और चाकू मार के चल गई रहा। जब हम हुआ पहुंचनी तो होकर पेट में पहले ये से चाकू रहा, होकर पेट से चाकू निकाले की कोशिश करत रहे, लेकिन ये लोगन वह टाइम में हुआ पहुंच गए और हमरा के गिरफ्तार करके हिया ले आई थी। अब ये बात पुलिस लोगन की कितना समझाने की कोशिश भी करी, लेकिन ये लोगन हमारी बातें न सुनते। आप इंस्पेक्टर साहब से बात करी ना माता बाबू, वो आपकी बात जरूर सुनिए। हमारी तो बातें नहीं के मानता ही। प्लीज माता बाबू। चंदा, एक बात हमें समझ में नहीं आ रहा, तुम इतने रात अजीत से मिलने क्यों गई थी? और तुम अपने साथ किसी और को क्यों नहीं लेके गई थी? सच क्या है, हमें बताओ चंदा। माता बाबू। माधव बेटा, हमको लगता है कि सही समय नहीं है चंदा से बात करने का। देखो कैसे घबराई हुई बेचारी। अब जो भी पूछना है तुम दरोगा से पूछो ना, असल में क्या हुआ था ये वही बता सकते हैं। चंदा, तुमको चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं है, हम आ गए हैं। माधव बेटा, देर मत करो, जाओ। जी अम्मा। कांस्टेबल साहब, दरोगा साहब कहाँ है? चंदा, हम तो ये नहीं जानते कि तुम आरोपी हो कि नहीं हो, लेकिन ये फोटो में जो दिख रहा है इससे तो अम्मा जी, ये सच ना, ये सब झूठा। अम्मा जी, हम सच कहते हैं, हम अजीत के नाम मार ले। जब हम हुआ पहुंच रही था, अजीत के पहले ये से क्यों चाकू घोप दे ले रहा। हम तो बस उगरा के निकाले की कोशिश करत रहे। हम सच कहते हैं अम्मा जी, हम कुछ जो ना कह दिया। यकीन करिए अम्मा जी, हमारी बात पे यकीन करिए। देखो चंदा, हमरे यकीन करने से कुछ नहीं होगा, पुलिस वाला को भी यकीन करना पड़ेगा। जो भी आदमी फोटो खींचा है ना, उसका मनसा है हमको और तुमको ब्लैकमेल करने का, लेकिन हम ऐसा कबहू नहीं होने देंगे, चाहे उसके लिए हमको जितना पैसा देना पड़े। लेकिन ये फोटो को हम कभी बाहर नहीं आने देंगे। अब देखो ना, जब पुलिस पहुंची तो चाकू के पास तुम्हारा हाथ था और हमको लगता है कि अजीत को मारने के जुर्म में तुमको जेल हो सकती है, लेकिन तुमको चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं है। हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। लेकिन चंदा, इसके लिए तुमको एक फाइल पे साइन करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही जरूरी फाइल रहेगा तुम्हारी रिहाई के लिए।
चंदा को हमने मौका वारदात से गिरफ्तार किया है। अब तो ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि चंदा दोषी है या निर्दोष। और क्राइम सीन से मिले सारे सबूत चंदा के खिलाफ ही हैं। हो सकता है इंस्पेक्टर साहब